बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मेरे पास ये खद्दर का फैब्रिक है। इसको मैंने अच्छे से श्रिंक करके प्रेस करके रख लिया है और आज मैं इससे आपको बहुत ही खूबसूरत सी कुर्ती यानी फ़्रॉक नुमा कुर्ती बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए ये पीसेस मैंने इसके उतार लिए हैं। ये अपर पार्ट की 9 इंच मैंने लेंथ ली है और 7 इंच डबल में मैंने इसकी विड्थ ली है, यानी चौड़ाई मैंने 14 इंचज़ के हिसाब से ली हुई है। ये फ्रंट और बैक दोनों के पीसेस हैं। घेर की लंबाई 14 इंचज़ है और खद्दर फैब्रिक की चौड़ाई तकरीबन ये 19.5 थी, तो ये मैंने डबल पीस रखा हुआ है। इसी से मैं फ्रंट और बैक बनाऊंगी क्योंकि घेर मैं इतना बड़ा नहीं बना रही। खद्दर है एक, तो दूसरा इसका स्टाइल और डिज़ाइन ऐसा है कि घेर हमें इतने ज़्यादा नहीं चाहिए। तीरा में लिया मैंने 5.5 इंच, 6 इंच मैंने लेंथ इसकी ली है शोल्डर की और इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। चेस्ट मैंने 6 इंच लिया है, यानी 12 इंच है, तो इसका निस्फ मैंने लिया है। ये साइज़ तकरीबन 3 से 4 साल की बच्ची का है। यहाँ तकरीबन मैंने कमर ली है 5.5 इंच, यानी कि 11 इंच। यहाँ पे हाफ इंच शोल्डर को डाउन किया, इसके बाद लाइन को हाफ किया। यहाँ पे जो कटिंग लाइन होती है ना, उसके साथ इसको गुलाई को मिलाएंगे और हाफ करेंगे अंदर वाली साइड पर फ्रंट के कंधे के लिए। यहाँ पे 2 इंच और 2 पॉइंट मैंने गले की चौड़ाई ली है। 1 इंच पर ये कटिंग लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद ये डबल पार्ट की सारी कटिंग करेंगे। चेस्ट और कमर पर और गले वाली जगह पर मैंने कट लगा लिए। ये फ्रंट के पार्ट उठा के फ्रंट की गले कंधे की करेंगे। घेर पर धागा खींच कर चुनट डाल लेंगे। इसके बाद ये मैंने बुकरम का पीस लिया है, 9 इंच लेंथ है इसकी, 3.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है और इस पर 2.25 इंच यानी 2 इंच और 2 पॉइंट मैंने गले की चौड़ाई ली है और 3.5 इंच गले की लंबाई। इसके बाद यहाँ नीचे से भी इतनी इसकी चौड़ाई लेंगे और एक खाका ड्रा कर लेंगे। इसके बाद इसमें यहाँ पे एक तिरछी लाइन लगाएंगे, इसका निस्फ करेंगे और हाफ इंच इसको शेप देंगे जिस तरह कॉलर के नेक की दी जाती है। इसके बाद इसको मैं कपड़े पर चिपकाऊंगी, दोनों साइडों से हाफ इंच कपड़ा छोड़ते हुए। इसके बाद इस कपड़े को हम आयरन की वजह से मोड़ लेंगे इस तरीके से। इसको आप अपनी कुर्ती पर भी बना सकती हैं या नीचे से भी इसको आप फिर मोड़ लेंगी। ये तो बॉडी पर पूरा है ना, बॉडी की लेंथ के हिसाब से। तो अगर आप कुर्ती पर या अपनी शर्ट पर बना रही हैं तो आप इसको नीचे से भी तैयार कर लेंगे इसी तरीके से हाफ इंच रखते हुए। इसके बाद इसको दरमियान में रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे और थोड़ा सा छोड़ते हुए कटिंग करके कट लगाएंगे और कट के बाद हम इसको उल्टी साइड पर मोड़ लेंगे। इसके बाद ये अरे बस्तर पट्टी है, इसकी चौड़ाई 2.5 इंच है। इसको हम आयरन से इस तरह बिठाएंगे। ये देखें, एक साइड से इस तरीके से हमने इसको आयरन कर लिया है। तो इसकी चौड़ाई तकरीबन 1 इंच से थोड़ी सी कम है, पूरा 1 इंच नहीं है क्योंकि मैं बच्ची की बना रही हूँ। अगर आप बड़ी का गला बना रही हैं तो फिर आप इस पट्टी की चौड़ाई 1 इंच भी रख सकती हैं। इसके बाद ये जो बड़ा हुआ हिस्सा है इसको हम इस तरीके से आयरन से बिठा लेंगे। मैंने ऐसी 2 पट्टियाँ बनाई हैं, आप एक ही पट्टी बड़ी बना के उसमें से एक पीस छोटा कटिंग कर सकती हैं। इसको इसके बाद हम इस तरीके से गले पर लगाएंगे, लेकिन इसमें मैं कुछ लैस लगा रही हूँ। ये मैंने लैस ली है, इसको मैंने सिलाई नहीं लगानी अभी लैस को, इसलिए मैं इसे ग्लू की मदद से यहाँ पे फिक्स कर लूँगी। फ्रेंड्स, अगर आप पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल के ड्रेसेस की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं। इंशाल्लाह आपको ज़रूर से पसंद आएंगी। इसके बाद यहाँ से हम हल्का हल्का ग्लू को लगाते जाएंगे और पट्टी के साथ फिक्स करते जाएंगे। अरेब है ना, तो आपको बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। सीधी पट्टी पे तो बहुत ही आसानी से लग जाती है। आपने लैस को खींचना बिल्कुल भी नहीं है। अगर लैस को खींचेंगी तो फिर इसकी अरेब जो होती है ना, जिसको साइड पे इसको हम अगर मोड़ना चाहें तो फिर वो नहीं होगी। इसको दूसरी साइड पर भी इसी तरीके से मैं लैस को अटैच कर लूँगी। इसके बाद ये देखें, दोनों पट्टियों पर मैंने दोनों साइडों पर लगा लिया है ग्लू की मदद से। अभी इस पर मैंने सिलाई नहीं लगाई क्योंकि बार बार सिलाई लगाने से फिर नीटनेस नहीं रहती। अब ये देखें, जिस साइड पे ये पट्टी मुड़ी हुई है, ठीक है, इसको हमने गले वाली साइड पर रखना है और इस तरह ये अरेब पट्टी है ना, तो हम इसको शेप दे सकते हैं, जो भी शेप देना चाहें। इसको मैंने शेप हल्की से दे दी है। इसके बाद इसको हम ग्लू को लगाएंगे, गले के साथ मैं लगा रही हूँ। तो यहाँ पे गले के बिल्कुल किनारे के साथ रखेंगे ताकि हम जब सिलाई लगाएं तो बिल्कुल गले के किनारे पर आए। इसके बाद दूसरी साइड को ग्लू के साथ मैंने नहीं लगाया,
लेकिन तरीका इसका यही है, आप ग्लू के साथ भी लगा सकती हैं, क्योंकि इस पर हमने पहले सिलाइयाँ लगानी है, इसके बाद हमने इस दूसरी पट्टी को लगाना है। इस पर मैं दोनों साइडों की सिलाइयाँ लगा लूँगी, तो फिर उसके बाद दूसरी पट्टी को मैं स्टार्ट करूँगी। और यहाँ पे जहाँ तक इसके नीचे ये आ जाए पट्टी, इसको इतना सा कटिंग कर देना है और फिर इसको ये अंगरखा स्टाइल देना है। बहुत ही खूबसूरत ये फ्रॉक रेडी हुआ है, बिल्कुल न्यू ड्रेस है। इंशाल्लाह आप सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। इसके बाद यहाँ से इसको नीचे देंगे, लेकिन यहाँ पे मैं डोरी, आप रेडीमेड डोरी भी बना सकती है, मैंने खुद बनाई है। मैं इसके एंड में खुद ही लटकन भी लगाऊंगी। यहाँ पे मैं इस लेस को लगाऊंगी, लेकिन इस लेस को आपने पूरा आपने अभी स्टिच नहीं करना, यहाँ तक इसको कर लेंगे लेस को। इसके बाद यहाँ पे वो ये पट्टी की सिलाइयाँ लगा के लाएंगे और फिर इस लेस को साथ लगाएंगे। ये मैं फिर आपको बताती हूँ, यहाँ तक रख लेंगे ना, फिर इसके बाद सिलाइयाँ लगाएंगे। ये मैं आपको फिर करके दिखाती हूँ। इसके बाद ये साथ ये भी रखेंगे और सिलाइयाँ इस पर लगा लेंगे और दूसरी साइड पर भी हम ये वाली लेस लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको छोड़ा है। और इस पट्टी के भी हम एक साइड, गले वाली साइड की सिलाई लगाएंगे, फिर इसको जब मोड़ेंगे दूसरी सिलाई लगाएंगे, तो साथ ही इस लेस को भी नीचे तक अटैच कर लेंगे और साथ ही ये वाले लटकन भी लगाएंगे। अब ये देखें एक साइड पे मैंने सिलाई लगाई आपको दिखाने के लिए कि इसमें थोड़ा सा आ जाता है बल सा, तो हम इसको प्रेस की मदद से फिर ठीक कर सकते हैं जब बाद में। ये देखें ना अभी है, वरना मैं ऐसे भी कर सकती थी आपको दिखाए बगैर भी। 1 इंच चौड़ी पट्टी मैंने ली है और पट्टी की लंबाई मैंने घेर की जितनी ली है। इसके बाद ये देखें चुनट्स जो है ना वो मैंने थोड़े डाले हैं, क्योंकि घेर की चौड़ाई कम थी ना, इसमें इतना ही घेर अच्छा लगता है, ज़्यादा नहीं अच्छा लगता। अब इसके बाद हम पट्टी को अच्छे से आयरन कर लेंगे, गोटा पट्टी को, और ये बैक का गला बैक वाले पार्ट पर लगा लेंगे। और ये देखें पट्टी को मैंने आयरन कर लिया। इसके बाद यहाँ पे बुकरम को मैंने इस तरीके से किया, ठीक है, कपड़े को छोड़ते हुए बुकरम को मैंने यूँ तिकोन सा किया है। तो ये हमारे पास एक लाइन सी आ गई, यानी तिरछी लाइन हमने बुकरम पर लगानी है। और इसी तरह थोड़ा सा फासला रखते हुए हम ये तिरछी लाइंस लगा लेंगे, या ये वाली जो निशान है ये हम इस्त्री की मदद से भी बना सकते हैं। लाइंस मैंने लगा ली हैं। अब पट्टी को भी मैंने प्रेस लगा ली है, इस्त्री कर लिया। अब इसके ऊपर मैं इस तरीके से रखूँगी और चार पट्टी मैंने बनाई है, चारों पट्टी पे इकट्ठा लगाऊंगी और इसके बाद पट्टी को यहाँ साइड से मोड़ लूँगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने मोड़ ली है। अब ये देखें जो उल्टी साइड है उस पर पट्टी को यूँ रखना है, जितना सेविंग में आएगा तकरीबन 1/2 इंच इतना ही। इसके बाद इस लेस को भी अगर अटैच करना है ना, तो ये ग्लू की मदद से पहले लगा लें, क्योंकि फिर दो सिलाइयाँ अच्छी नहीं लगती। मैंने इसको 1 साइड पर ही अटैच की है, अगर चाहें तो दोनों साइड पर भी कर सकते हैं। ये देखें बाहर वाली साइड पर ग्लू की मदद से मैंने लगा ली है। इसके बाद मैं इसे सीधी साइड पर पलटूंगी, इस तरीके से सीधी साइड पर पलट के तो इसके ऊपर ये सिलाई लगा लूँगी। अभी मैंने एक साइड की पट्टी लगाई है, क्योंकि ये देखें ना कमर पे जो कट लगाए थे ना, एक कट से दूसरे कट तक ये चुनट सेट कर लेने हैं। और ये 1/2 इंच ये देखें ये मैंने मोड़ के रख लिया है। ये थोड़ा सा बढ़ा के, क्योंकि यहाँ पे पट्टी अटैच होगी, यहाँ पे क्रीज बना लेंगे हम जितनी हमारे पास गुंजाइश है। और गुंजाइश बस इतनी रखनी है कि जितना एक साइड पे रखा है दूसरी साइड पर भी इतना ही रखते हुए हम पट्टी को इसके साथ सेम तरीके से अटैच कर लेंगे। और बैक साइड के घेर पर भी मैंने इसी तरीके से पट्टियाँ लगाई हैं और एक कट से दूसरे कट तक फिर हम घेर को जोड़ लेंगे इस तरीके से। इसके बाद ये मैंने स्लीव्स कटिंग की हैं। ये 12 इंच इनकी लंबाई है और 4 इंच मैंने मोहरी रखी है फ्रंट से। और इसी तरीके से मैंने पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। अब पट्टियों को मैं इस तरीके से लगाऊंगी कि ये उल्टी साइड है, ठीक है, स्लीव्स को उल्टी साइड पर ये सिलाई लगाऊंगी, फिर इसको पलट के मैं सीधी साइड पर लगा लूँगी। इसके बाद ये फिटिंग वाली सिलाई हम लगा लेंगे कमर तक और इसको पक्का करेंगे। यहाँ से बिल्कुल पट्टियों के साथ सिलाई लगानी है और स्टार्ट और एंड में इसको पक्का करना है इस तरीके से। और घेर को भी ये देखें मैंने इस तरीके से मोड़ ली है। इसके बाद यहाँ पे ये देखें काफ़ी ऊपर तक ये खुला है ना, तो मैं इसको थोड़ा सा बंद रखना चाहती हूँ नीचे तक, जितना आप रखना चाहें। मैं 6 इंच मैंने ये पट्टी ली है और 1.5 इंच मैंने पट्टी की चौड़ाई ली है। इसको हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। दोनों पट्टियों को ये वाली मैं सिलाई लगा लूँगी और फिर इस सिलाई को मैं यूँ इस तरीके से दरमियान में कर लूँगी और इस एक साइड से इसको बंद कर लूँगी। फिर इन पट्टियों को मैंने सीधा करके आयरन कर लिया और सिलाई को मैंने दरमियान में कर लिया। अब जो बंद साइड है इसको हम नीचे वाली साइड पर रखेंगे और ओपन साइड को ऊपर वाली साइड पर रखेंगे। इसके बाद इसको यहाँ से नीचे रखेंगे इसके, और ये जो पहले सिलाई लगी हुई है इस सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगाएंगे, दोनों तरफ इसको अटैच कर लेंगे। अब इसको मैंने इस तरीके से देखिए यहाँ से स्टार्ट लिया था पक्का करते हुए, दूसरी साइड पर इसको मैंने पक्का कर लिया है।
बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश ये फ्रॉक तैयार हुआ है। यकीनन आपको भी पसंद आया होगा। आप भी ज़रूर अपनी बच्चियों के लिए ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। इसके बाद ये गोटे वाले फ्लावर मैंने इसके एंड में लगाने थे यहाँ पे, लेकिन मुझे एक बहुत ही बेस्ट चीज़ मिल गई है, तो यहाँ पे मैंने ये एक लगाया है सिर्फ। ये मोतियों के बने हुए 2 लटकन थे, ये मैंने लगाए, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। अगर आपको भी डिज़ाइन फ्रेंड्स पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।